हादसा हुआ। और देखिए, शहीद जवानों को कंधा देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके पैतृक गांव उनको रवाना किया जा रहा है। ये दुख की घड़ी, देखिए वाकई में ये बहुत बड़ी दुख की घड़ी है जब शहीदों को इस तरीके से विदा करना पड़ रहा है, इन जवानों को इस तरीके से विदा करना पड़ रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से इनको जाना पड़ेगा। आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए 8 जवान, उनको कंधा देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी पर हमला कर दिया था, उनके काफिले पर हमला किया था, जिसके बाद इस हादसे में देखिए 8 जवान शहीद हो गए थे। तमाम तस्वीरें फिलहाल दंतेवाड़ा से सामने आ रही हैं और इस समय दंतेवाड़ा में ही मौजूद हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और ये देखिए, ये श्रद्धांजलि देते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दरअसल यहाँ पर दी गई। और उसके बाद फिर एक एक करके एम्बुलेंस के जरिए बुखलाहट में हैं और बुखलाहट में ये कायराना हरकत किए हैं। और कल दिनांक 6 जनवरी को हमारे डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 8 जवान आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। मैं उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस शोक को सहने की संबल प्रदान करें। और एक जो वाहन चालक था सिविलियन, वो भी शहीद हुआ, उसको भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके भी शोक संतप्त परिवार को भगवान इस शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। और हमारे जवानों का ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब होंगे। तो देखिए, एक देश के लिए बड़ी ही क्षति है यहाँ पर और साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, जिस तरीके से जवान पूरी मुस्तैदी के साथ काम करते हैं और सर्चिंग अभियान चलाते हैं, नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। इन 8 जवानों की शहादत को प्रदेश भुला नहीं सकता है, देश भुला नहीं सकता है। और ये देखिए, अब फिलहाल कंधा देते हुए इन शहीद जवानों को दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री। बहुत कम कैजुअल्टी हमारे जवानों के तरफ से थी, लेकिन ये पहली घटना है जिसमें एक साथ हमारे 8 जवान और एक चालक शहीद हुए हैं। और नहीं तो कैजुअल्टी नहीं के बराबर है। और युद्ध है, युद्ध में तो ये सब होता है, इस बात का हम लोगों को दुख है। और आगे ऐसी घटना नहीं हो, इस पर सावधानी होगी। तो मुख्यमंत्री को अभी आपने सुना, उन्होंने बताया कि पहले ऐसी घटना नहीं हुई है, ये पहली घटना है जब 8 जवान इस तरीके से एक साथ शहीद हुए हों, जिसमें एक चालक की भी देखिए मौत हो गई है, वो भी शहीद हुआ है। आईडी ब्लास्ट में जिस तरीके से जवानों ने शहादत दी, अब लगातार ये कहा जा रहा है और मांग भी उठ रही है कि इनकी शहादत को बेकार ना जाने दिया जाए और इसका मुंहतोड़ जवाब नक्सलियों को दिया जाए। ऐसी रणनीति नक्सलियों के खिलाफ बनाई जाए ताकि नक्सलियों का खात्मा किया जा सके, प्रदेश से पूरी तरीके से नक्सल मुक्त प्रदेश बनाया जा सके छत्तीसगढ़ को। तो कांग्रेस की तरफ से भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई और इसके अलावा आपको बता दें, खुद केंद्र सरकार की ओर से भी इस पर चिंता जाहिर की गई है और ये कहा गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कि 2026 तक, मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूरा सफाया किया जाएगा और
छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाएंगे। तो दंतेवाड़ा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डीआरजी के। दरअसल ये 8 जवान जो कि सर्चिंग पर निकले थे और उसी दौरान आईडी की चपेट में आ जाते हैं। उनकी जो गाड़ी है वो आईडी की चपेट में आती है और एक बड़ा जोरदार धमाका होता है, एक बड़ा जोरदार ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट में देखिए 8 जवान शहीद हो गए, साथ ही जो ड्राइवर था वो भी शहीद हुआ। सर ने जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी